हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिनव गौड़ आज आपके लिए लाया हूँ जर्नल एंट्रीज को करने के अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्या रूल हैं जिन रूल्स की हेल्प से हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को ईजिली सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के गोल्डन रूल्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल हमारे, चाहे गोल्डन रूल हो या और कोई रूल हो, जो भी रूल हैं वो हमारे कहीं ना कहीं डेबिट और क्रेडिट में ही के अराउंड ही हमारे घूमते हैं। टेक अ लुक एट द थ्री मेन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखते हैं क्या है वो तीन मेन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स हम जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसको अभी हम तीनों रूल्स को अपनी आगे की वीडियो में डीपली समझेंगे विद एग्जाम्पल। अभी इसको रीड करते हैं। सेकेंड रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मीन्स जो भी हमारे बिजनेस में चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो भी हमारे बिजनेस से चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड वन क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। मीन्स डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जितनी भी हमारी इनकम या रेवेन्यू या गेन्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो आइए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अपने तीनों रूल को थॉरोली डीपली स्टडी करते हैं और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या कहते हैं इसमें? पर्सनल अकाउंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ जनरल लेजर दैट रिलेट टू पीपल, एसोसिएशन एंड कंपनीज। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो अकाउंट्स का नेचर होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट्स को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों अकाउंट्स को हमारे तीनों रूल में डिवाइड कर दिया गया है। पर्सनल अकाउंट को हमारा रूल फर्स्ट कवर करता है, रियल अकाउंट को हमारा रूल सेकंड कवर करता है और नॉमिनल अकाउंट को हमारा रूल थर्ड कवर करता है। तो पहले फर्स्ट रूल में हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो पर्सनल अकाउंट हमारा मीन्स कहीं ना कहीं ये पीपल, एसोसिएशन या किसी कंपनी को रिलेट करता है। जब पर्सनल है तो मीन्स किसी न किसी पर्सन को, और पर्सन में हमारे पीपल, एसोसिएशन, कंपनीज, इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। क्रक्स क्या है कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है ये। आगे देखते हैं। इफ द पर्सन, देखिए यहां से हमारा रूल स्टार्ट होता है। पहला रूल, इफ द पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या लीगल बॉडी, कोई भी हो, लीगल बॉडी मीन्स लाइक कंपनी, अगर वो आपके बिजनेस से, क्या लिखा है इसमें? लीगल बॉडी इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस देन डेबिट द रिसीवर। मीन्स अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, लाइक रिसीव किस तरीके से कर सकता है? लाइक आप उसको सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, तो वो आपसे कुछ गुड्स रिसीव कर रहा है ना। और क्या रिसीव कर सकता है? लाइक वो आपसे कुछ एडवांस रिसीव कर रहा है, आपसे कुछ उधार ले रहा है। मीन्स आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा है वो पर्सन, तो उस पर्सन को हम डेबिट कर देंगे। ये हमारा रूल कहता है पहला, कि अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस से कुछ भी रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन को आप सिंपली डेबिट कर दीजिए। आगे क्या कहते हैं? इफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, लीगल बॉडी, वही ऊपर वाले टर्म्स, इज पेइंग समथिंग टू द बिजनेस, क्रेडिट द पेयर और गिवर। मीन्स ऊपर था कि अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस से रिसीव कर रहा है तो आप उसे डेबिट करते थे,
यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस में कुछ दे रहा है, आपके बिजनेस में अगर कोई पर्सन कुछ दे रहा है, लाइक क्या दे सकता है, लाइक आप परचेस करके लाए, आपको उसने क्रेडिट पे परचेस या रॉ मटेरियल सप्लाई किया क्रेडिट पे, या फिर किसी पर्सन ने आपको एडवांस दिया, लोन दिया, उधार दिया, मतलब कोई और पर्सन है जो आपको कुछ दे रहा है, कुछ में रॉ मटेरियल भी हो सकता है ऑन क्रेडिट, लोन भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। तो उस पर्सन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल एंट्री क्रिएट करते समय क्रेडिट करेंगे, मींस क्रेडिट द गिवर या पेयर एक ही बात होती है। तो इस रूल में हमने क्या समझा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं हम गिवर को। रिसीवर मींस आपके बिजनेस से यदि कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन को आप डेबिट करोगे, और यदि आपके बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है तो जो पर्सन आपके बिजनेस में कुछ दे रहा है उस पर्सन को आप सिंपली क्रेडिट करोगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, से यू परचेज $1000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपनी एबीसी। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया है ऑन क्रेडिट। इट मीन्स आपको किसी पर्सन ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है ना, उधार, तो मतलब वो आपके बिजनेस में कुछ दे रहा है ना, वो पर्सन आपके बिजनेस में कुछ दे रहा है ना, वो पर्सन इस क्वेश्चन में कौन सा है हमारा, कंपनी एबीसी। ये कंपनी है जो आपको 1000 रुपये गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई कर रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। इन योर बुक्स यू नीड टू डेबिट योर परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कंपनी एबीसी। परचेज को भी हम लोग स्किप करते हैं कि परचेज डेबिट कैसे हुई, ये हम अपने आगे के रूल से जस्टिफाई कर लेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने गिवर को क्रेडिट किया है। हम अपना रूल देखते हैं, हमारे रूल में पीछे क्या लिखा हुआ था कि क्रेडिट द गिवर, मीन्स यदि हमारे बिजनेस में कोई कुछ दे रहा है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे एडवांस हो, चाहे लोन है, अगर वो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा है तो सिंपली उस पर्सन को हमें क्रेडिट करना है। तो देखिए क्या इस एंट्री में उस पर्सन को हमने क्रेडिट किया है, जो पर्सन हमारी कंपनी में कुछ दे रहा है। देखिए कंपनी एबीसी हमारे बिजनेस में गुड्स सप्लाई कर रही है ना क्रेडिट पे, तो उसको हमने एबीसी कंपनी को क्रेडिट कर दिया। एबीसी देखिए 1000 क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं। परचेज डेबिट क्यों हुई है, ये हम अपने थर्ड रूल से, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कवर करता है, और नॉमिनल अकाउंट में हम सीखेंगे कि एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है या क्रेडिट। तो इसको परचेज को आप यहाँ पे पेंडिंग डालते हैं, आगे इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या समझा कि क्रेडिट गिवर को क्रेडिट हमने क्यों किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्स्ट रूल में हमने पढ़े थे पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रूल में हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। तो देखते हैं। फॉर रियल अकाउंट यूज द सेकेंड गोल्डन रूल, रियल अकाउंट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट अकाउंट। ये जो रियल अकाउंट होते हैं वो हमारे परमानेंट नेचर होते हैं। रियल अकाउंट डजंट क्लोज ईयर एंड, ये जो अकाउंट होते हैं ये हमारे ईयर एंड पे क्लोज नहीं होते हैं। इंस्टीड देयर बैलेंसेज आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इनके जो बैलेंसेज होते हैं वो ईयर एंड पे क्लोज नहीं होते हैं, और बल्कि इनके जो बैलेंसेज होते हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी ओवर किए जाते हैं, मतलब अगले साल में उतार कर लाए जाते हैं एज अ ओपनिंग। ए रियल अकाउंट कैन बी एन एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट और एन इक्विटी अकाउंट। जो रियल अकाउंट होते हैं वो हमारे एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटी भी हो सकते हैं और इक्विटी भी हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं रूल। थर्ड स्टेप में हमारा रूल है, क्या कहता है रूल, विद आर रियल अकाउंट व्हेन समथिंग कम्स इनटू योर बिजनेस। ये रूल क्या कहता है, ये रूल रियल अकाउंट के लिए फोकस करता है, और रियल अकाउंट में ये कहता है कि अगर, और रियल अकाउंट हमारा क्या क्या होता है, एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी, नॉट एक्सपेंस और इनकम, नॉट एनी पर्सन। पर्सन हमारा फर्स्ट रूल में कवर है, एक्सपेंस और इनकम हमारा थर्ड रूल में कवर है, और यहाँ क्या कवर है हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी। तो क्या कहते हैं, विद अ रियल अकाउंट व्हेन समथिंग कम्स इनटू योर बिजनेस, मीन्स आपके बिजनेस में यदि कुछ आ रहा है, कुछ का मतलब कोई रियल अकाउंट की चीज आ रही है, मीन्स कोई एसेट्स आ रही है या लाइबिलिटी आ रही है या इक्विटी आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट द अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस में कोई एसेट्स आ रही है, एसेट्स आपकी क्या क्या, लाइक फर्नीचर,
प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, कार, ये सब आपके एसेट्स हैं। तो ये अगर आप परचेज करते हो तो आपके बिजनेस में इनकमिंग हो रही है ना, आ रही है ना, तो ये रूल यही कहता है कि अगर आपके बिजनेस में कुछ आता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। आगे क्या कहता है, क्रेडिट द अकाउंट व्हेन समथिंग गोज आउट ऑफ योर बिजनेस, एग्जाम्पल कैश। ये रूल ये कहता है कि अगर जब आपके बिजनेस से कुछ जाता है बाहर तो उस जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, लाइक कैश। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप मान लीजिए प्लांट खरीदते हैं तो प्लांट तो आपके बिजनेस में आया और गया क्या, कैश। तो कैश जाने वाली चीज हो गई और आने वाली चीज क्या हो गई, प्लांट। तो आने वाली चीज प्लांट हो गई तो हमने आने वाली चीज को डेबिट कर दिया, और जाने वाली चीज कैश हो गई, जाने वाली चीज को हमने क्रेडिट कर दिया। तो सिंपली एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी प्लांट खरीदा था ना, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आगे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स यू परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 2500 इन कैश। आपने 2500 रुपए का फर्नीचर कैश में परचेज किया। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, आपने फर्नीचर, अब आप देखिए दोनों आपके रियल अकाउंट है। आपने फर्नीचर खरीदा है ना, तो फर्नीचर तो आपके बिजनेस में आया, और यहाँ पर अपना रियल अकाउंट मीन्स सेकंड अगर गोल्डन रूल लगाएं जो रियल अकाउंट को कवर करता है, और रियल अकाउंट में हमारे केवल एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज आते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर जो चीज़ आती है उसके लिए हमने रूल क्या पढ़ा था, पीछे देखते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, आपका फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है तो उसे डेबिट कर दीजिए। और आगे हमने रूल क्या पढ़ा था, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट किसे करते हैं, जो चीज़ जाती है। तो इसमें जा क्या रहा है, आपका कैश जा रहा है 2500 रुपए, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल, फर्नीचर आया तो उसे डेबिट कर दिया और कैश गया तो उसे क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड एंड लास्ट रूल, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे दो चीजों को कवर करता है वो, एक एक्सपेंस को और एक इनकम को, खर्चों और इनकम को। ये वाला जो हमारा लास्ट रूल है ये हमारा कवर करता है नॉमिनल अकाउंट को। पहला रूल बच्चों याद रखिएगा, पहला रूल हमारा किसको कवर करता है, पर्सनल अकाउंट को। सेकंड रूल हमारा किसको कवर करता है, रियल अकाउंट को। और थर्ड रूल हमारा कवर करता है नॉमिनल अकाउंट्स को। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, द फाइनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद नॉमिनल अकाउंट। ए नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट यू क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र के खाते, जो खाते फॉर टाइम बिंग बनाए जाते हैं, टेम्परेरी इन नेचर के होते हैं, जिनका बैलेंसेस हम लोग आगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में कैरी ओवर नहीं करके लेके जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। पीछे हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को हम, रियल अकाउंट में हमारी एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज आती हैं, उसका बैलेंस हम ईयर एंड पे खत्म नहीं करते हैं बल्कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं उनका हम ईयर एंड पे ही बैलेंसेज जो होते हैं वो क्लोज कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड्स, टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट्स क्या इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड गेन एंड लॉस अकाउंट। जितने भी फॉर टाइम बीइंग वाले हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट पे कवर होते हैं। तो आइए अब इसका रूल देखते हैं क्या कहता है कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। क्या कहते हैं, विद नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट द अकाउंट इफ योर बिजनेस हैज एन एक्सपेंस और लॉस। बहुत सिंपल सा है। क्या कहते हैं कि यदि आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस है, एक्सपेंस लाइक कोई एग्जांपल लें एक्सपेंस का, एक्सपेंस के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं हमारे, लाइक सैलरी, मंथली सैलरी, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली रेंट, कमीशन पेड, रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस पेड, ये सब हमारे एक्सपेंस के एग्जाम्पल हैं। लॉस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लॉस का एग्जाम्पल हो सकता है लाइक आपने कोई अपनी, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने अपनी मशीन सेल आउट करी, जो मशीन आपकी बुक्स में जिसकी WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आपकी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आ रही थी, कि मीन्स अब उसकी 1 लाख की वैल्यू होनी चाहिए थी, अगर हम बेचते तो 1 लाख में जाती,
वो आपकी बिकी फॉर एग्जाम्पल 80,000 की, तो ये 20,000 का आपका लॉस हो गया, तो ये लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस आपके कहाँ होते हैं, वो सब आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस है तो उसे आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही क्रेडिट द अकाउंट इफ योर बिजनेस नीड्स टू रिकॉर्ड इनकम और गेन्स। मीन्स अगर आपका कोई इनकम या गेन हो रहा है तो उसे आप अपनी बुक्स में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इनकम लाइक क्या हो सकती है, इनकम लाइक सेल, सबसे बड़ी इनकम सेल होती है। नेक्स्ट क्या हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वट एवर, कुछ भी जो आपको रिसीव हो रहा हो एज अ इनकम, एज अ प्रॉफिट, वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपली इस रूल में हमने क्या देखा कि कि जो भी आपके एक्सपेंस या लॉसेज हैं उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी आपकी इनकम और गेन्स हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन्स को हमारा नॉमिनल अकाउंट कवर करता है। आइए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस और लॉस। पहले आपका एक्सपेंसेस और लॉस का एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर नेक्स्ट इनकम और गेन का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, से यू परचेज, आप परचेज करते हैं कुछ, परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज के लिए क्या आगे लिखा है, एन एक्सपेंसेस। 3,000 रुपये या $3,000 का गुड्स आपने XYZ कंपनी से इन कैश परचेज किया। आपने कैश परचेज किया है यहाँ पे, और परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो अभी हमने क्या रिकॉर्ड, अभी अब रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंस हमारा परचेज एक्सपेंस है, सिंपली परचेज को आप डेबिट कर दीजिए। अब ये कैश क्रेडिट कैसे हुआ, कैश, कैश तो हमारा एक्सपेंस है नहीं, कैश हमारी इनकम भी नहीं है, कैश हमारी है रियल अकाउंट के अंडर आता है। तो कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स हमारी आती है रियल अकाउंट के अंडर, और रियल अकाउंट कवर करता है हमारा सेकंड गोल्डन रूल। और सेकंड गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहता है वो, कि कुछ जो भी चीज़ आपके बिजनेस से जाती है उसे आप क्रेडिट करते हो। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है ना, तो जब जा रहा है तो कैश क्रेडिट कर दीजिए। तो इस एंट्री को हमने बाय रूल बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया कि परचेज डेबिट क्यों हुई। परचेज डेबिट इसलिए हुई क्योंकि वह एज एन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस गोल्डन रूल थर्ड के अकॉर्डिंग हम जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज होते हैं उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हमने परचेज डेबिट कर दिया। और कैश, कैश हमारा गोल्डन रूल सेकंड में कवर होगा, तो ये हमारा रियल अकाउंट है, मींस एसेट्स है। और एसेट्स के लिए कहा गया था कि जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं, और जो जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एसेट्स है वो जा रही है ना, तो जब जा रही है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इनकम और गेन का। अभी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था एक्सपेंसेस और लॉस का, और यहाँ पर हम देखेंगे इनकम और गेन, गेन कैसे रिकॉर्ड करते हैं या इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आइए देखते हैं। से यू सेल $1,700 वर्थ ऑफ गुड्स टू कंपनी XYZ। मान लीजिए आपने 1,700 रुपये की कोई गुड्स कंपनी XYZ को कैश में सेल किया। तो जब आपने कैश में सेल किया, तो पहले अगर हम गोल्डन रूल थर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इनकम हो रही है ना, हमने देखा था अभी इनकम में हमारी सेल कवर होती है, और जब सेल हमारी इनकम है तो हमने भी गोल्डन रूल थर्ड में पढ़ा था कि जितने भी हमारी इनकम या गेन होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपली पहले आप अपनी जो सेल है, जो इनकम है, उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लीजिए, सेल, और 1,700 रुपये आपके क्रेडिट साइड में आ गए। अब ये देखते हैं कैश डेबिट क्यों हुआ। ये तो दिख रहा है ना कि कैश ट्रांजेक्शन में कैश तो इन्वॉल्व है। अब देखते हैं कैश डेबिट क्यों हुआ। अब कैश के लिए आप चले जाइए, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट गोल्डन रूल नंबर 2 कवर करता है, और जब गोल्डन नंबर 2 कवर करता है तो उसमें गोल्डन रूल 2 में कहा गया है कि कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करेंगे, और जाती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारी गोल्डन रूल सेकंड के अकॉर्डिंग जो हमारी एसेट्स है वो जा रही है या आ रही है, आ रही है। तो आ रही है तो आने वाली चीज़ को हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, गोल्डन रूल नंबर सेकंड। तो जो चीज़ आती है उसे डेबिट करते हैं, तो कैश आ रहा है इसलिए उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो रूल हमारे अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बिल्कुल जस्टिफाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम पहली एंट्री एक पेंडिंग छोड़ के आए थे अपनी, आई थिंक यही है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने ABC कंपनी तो हमने क्रिएट कर दी थी, क्यों, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा है पर्सन। यहाँ पे था ना कि 1,000 रुपये गुड्स क्रेडिट पे हमें मिला है, जो हम पीछे से खरीद के लाए हैं, वो उधार खरीद के लाए हैं कंपनी ABC से।
तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि क्रेडिट द गिवर, कि अगर आपको बिजनेस को कोई पर्सन आपको कुछ दे रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट तो हमने कर दिया था एबीसी कंपनी को, लेकिन परचेज हमने पेंडिंग डाला था। अब देखिए परचेज डेबिट क्यों हुआ। परचेज एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया गोल्डन रूल नंबर थर्ड। और थर्ड रूल हमसे क्या कहता है, देखिए, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस ही पढ़ेंगे क्योंकि परचेज एक्सपेंस होती है, सेल होती तो क्रेडिट इनकम पढ़ते हैं। तो एक्सपेंस हम क्या करते हैं, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि डेबिट हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि परचेज हमारी एक एक्सपेंस है। एंट्री आपकी जस्टिफाई हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी। आइए एक क्रक्स देखते हैं, एक समरी देखते हैं कि किस अकाउंट में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। टू समराइज द थ्री गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और थ्री रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी बेटर अंडरस्टूड एज। देखते हैं रूल्स फॉर अकाउंटिंग। तीन अकाउंट है हमारे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट में डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। डेबिट कब होगा पहले अकाउंट में, रियल में, व्हाट्स कम। रियल मींस एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। तो उसमें अगर रियल अकाउंट में कुछ आता है तो डेबिट करते हैं, और कुछ जाता है तो क्रेडिट करते हैं। व्हाट गोज आउट देन क्रेडिट। सेकंड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहीं ना कहीं किसी पर्सन से रिलेट होगा। वो पर्सन या तो आपके बिजनेस में कुछ दे रहा होगा या आपके बिजनेस से कुछ ले रहा होगा। वो पर्सन मे बी कंपनी, मे बी इंडिविजुअल। उसके लिए क्या क्या कहा है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं। मींस अगर आपके बिजनेस से कोई कुछ रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप उसे सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप उसे एडवांस दे रहे हैं, आप उसे उधार दे रहे हैं, आप दे रहे हैं उसे उधार, तो आपसे रिसीव कर रहा है ना, जस्ट डेबिट दिस पर्सन। साथ में अब मान लीजिए क्रेडिट द गिवर। अब उल्टा, अब आपको कोई कुछ दे रहा है, आपके बिजनेस में कोई कुछ दे रहा है, आपको उधार माल दे रहा है, आपको उधार लोन दे रहा है, पैसे दे रहा है वो आपको 6 महीने, साल भर के लिए, या 1 साल 2 साल के लिए, तो उस पर्सन को आप क्रेडिट करेंगे। वो गिवर है, वो आपको कुछ दे रहा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन कवर होती हैं। हमने सिंपल थर्ड रूल पढ़ा था कि सारे हम जो भी एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट होंगे और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वॉच करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके डिस्कस करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।